Good morning, everyone. Good morning, Sonia. हमारा शेड्यूल कुछ है एग्जाम चल रही है एमसीए की ये वीक, इसलिए तो लैब वो तो मुझे भी नहीं पता है। एमसीए का एज इन हमारे डिपार्टमेंट एक ही है, बट उनका थोड़ा पैरेलल चलता है ना, इसलिए फर्स्ट सेम शायद होगा एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी उन लोग का। हाँ, उन लोग का आपसे भी बाद में स्टार्ट हुआ था बैच, उनकी जो फर्स्ट बैच थी। गुड मॉर्निंग मानसी। यस, ओके, सो स्टार्टिंग विथ फ्यू ऑफ द अनाउंसमेंट्स। जिन लोग के ग्रुप्स अभी तक ऐड नहीं किए वो शीट में, वो एक बार ग्रुप्स ऐड कर दो, है ना। ओके, आई एम एबल टू सी ओनली 9 ग्रुप्स राइट नाउ, सो डिस्कस विथ योर पार्टनर्स एंड ऐड। कोई भी एक स्टूडेंट ऐड कर देगा तो चलेगा, है ना इसमें। तो आपके रोल नंबर्स एंड नेम्स अभी आ जाने चाहिए। टॉपिक्स फिर हम लोग एक बार एक सेशन में डिस्कशन करेंगे कि क्या टॉपिक आपने लिया है, टर्न बाय टर्न सारे ग्रुप्स को पूछ के डिस्कशन होगा। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट ग्रुप्स बना के ऐड कर दो, बिकॉज ये वीक के एंड तक अगर मुझे नहीं मिले ग्रुप्स तो मैं खुद ही बना दूंगी, है ना। जितने स्टूडेंट्स बाकी है जिनके ग्रुप्स नहीं आए उन लोग के 3 मैक्सिमम मैंने रखे। ओके, सो फिर उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकते फिर। So when you have been given options, so use about that thing, है ना, choices दिए तो। Okay, so let us start with our session today. Last time हमने last session में syllabus structure discuss किया था. Yes, and I also added you in the Moodle. Moodle पे आपको CCN दिख रहा है कि किसी ने नहीं देखा है? दिख रहा है ना? Okay. तो Moodle पे भी आपके पास सिलेबस एंड बुक है हमारी जो हम यूज करेंगे। हाँ, हमारे उसी मॉडल पे एडवांस नेटवर्किंग में बेसिकली वही है कि जो मेन लेयर्स है वो लेयर्स का काम क्या है। हाँ, सारे। सो आज वही डिस्कस, हाँ 4 लेयर्स, वी विल बी डिस्कसिंग दैट ओनली टुडे। जस्ट अ सेकेंड। अरे वीकेंड आ जाता है तो सिस्टम को भी ठंडी लग जाती है। ओके, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। Yes, so we discussed in the syllabus structure that how your particular course is working on this particular subject. Okay, so you are going to
Just a second. Okay. So, for this particular subject, for computer networks, we need to go through few of the devices, few of the revision topics which we did in the last session. Okay, in detail. So basically, in this, as we discussed that what is network, whenever we are discussing about network, okay. So क्या दिमाग में आता है सबसे पहले? इंटरनेट, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी डिस्कस कर सकते हो, है ना? इफ यू नो एनी आंसर और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, सो व्हेन वी आर कनेक्टिंग विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेटवर्क जब हमारा क्रिएट होता है तो हमारा सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स. ओके, दिस लेयर्स आर वर्चुअल. दिस इज नॉट एग्जैक्टली जो हम कहते हैं कि लेयर्स में होगा हमारा सिस्टम. दिस इज बेसिकली जो भी वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वी हैव डिवाइडेड अवर टास्क वाइज. अवर एक पार्टीशन हमने कर दिया है कि ये जो भी हमारा डेटा है वो ये लेयर हैंडल करेगा. ओके, लाइकवाइज. So basically our structure is working on protocol basis, protocol hierarchy. So each layer, when we are discussing about layers, why have we created few layers? To divide the task. Okay, जैसे for example अगर कुछ connectivity में issue है, ठीक है, ऐसे simple scenario लेते हैं जहाँ पे client has connected with server. Now when client is connected with server and transmitted some of the packets, एक कुछ डेटा उन्होंने ट्रांसमिट किया. नाउ दैट डेटा हैज नॉट बीन रिसीव्ड प्रॉपरली बाय द सर्वर, और वी कैन से जो भी रिक्वेस्ट सेंड किया था वो सर्वर को प्रॉपरली नहीं मिला. यस, सो ये सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंट जगह पे हम लोग चेक करेंगे. सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी चेकिंग द एंड यूजर्स. सो दोनों साइड के जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनके सिस्टम चेक होंगे. यस, दैट जो पोर्ट है मेन फिजिकल सिस्टम जहां पे है, पोर्ट पे कुछ इश्यू है, पोर्ट से ही नहीं जा रहा है मेरा डेटा या पोर्ट से तो निकल गया है डेटा. यस, ओके. लाइकवाइज यहां पे भी हम क्या चेक करेंगे कि पोर्ट से डेटा मिल गया है सर्वर को या नहीं मिला. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी एक बार मुझे पिंग करते रहना अगर नहीं समझ आ रहा है तो. Okay, so whenever this particular as in कोई भी problem arise होती है तो we go to check this kind of things. Yes, now first of all end users हमारे हो गए. Afterwards चलो end users properly maintained. Now let us suppose कि अभी यहाँ पे सर्वर को पोर्ट से ही डेटा नहीं मिला. So what will we will be doing? What will be our next step? सर्वर नाम. Sorry, सर्वर नाम चेंज करेंगे हम लोग. सर्वर नेम नो डजंट मैटर कि सर्वर का नेम क्या है. यहाँ पोर्ट तक डेटा आया ही नहीं है. कनेक्टिविटी होगा वो चेंज करेंगे. कनेक्टिविटी चेंज करेंगे. ओके, दैट विल बी अवर नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप. फर्स्ट जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी बनी हुई है, कनेक्शन बना हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है वो तो चेक करें ना. यस, सो वी विल बी चेकिंग द कनेक्टिविटी. सो दैट इज करेक्ट कि हम लोग वो अगर प्रॉपरली नहीं है तो हम दूसरा कनेक्शन दूसरा रूट से सर्वर को भेजेंगे, वही सर्वर को भेजना है. यस एवरीवन, सो क्या क्या हमने चेक किया? सबसे पहले एंड यूजर्स, द मेन नेटवर्क. यस, एंड मतलब
Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. Why am I audible now? Yes, okay, मिनोली. हाँ, यहाँ पे कहाँ से आप लोग ने नहीं सुना गाइस? एक कोई स्टूडेंट जो एक्टिव है एक बार मुझे सिर्फ ऑडियो से बोल दो, है ना? बिकॉज यहाँ पे पता नहीं वाईफाई चला गया क्या हुआ, तो तुरंत कनेक्टिविटी चला गया था. यस, सो अच्छा, ऑडियो से भी 2 बार बोला, तो यहाँ मेरे स्पीकर में भी इशू है. कोई नहीं, विल बी चेकिंग योर चैट निष्ठा अगेन एंड अगेन. सो यस, लेट अस कम बैक अगेन, है ना? यहाँ पे क्या मैंने बोला कि अगर एंड यूजर साइड हमारा इशू है तो हम क्या करेंगे, फिजिकल लेयर में हम चेक करेंगे. यस, एंड इफ मैंने क्या बोला, अगर कुछ वर्चुअल लिंक जो हमने क्रिएट किया था, जो आईपी एड्रेस हमने ट्रांसमिट किया था, वो आईपी एड्रेस में कुछ इशू है, उसके रीजन से नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिंक लेयर में चेक करेंगे. यस, सो ये लेयर्स हमने एक्चुअली बनाए क्यों है, या उसका यूसेज मेन क्यों है, क्या है, या व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड ऑफ दिस लेयर सिस्टम इज दिस, टू डिवाइड अवर टास्क टू गेट प्रॉपर सर्विस फ्रॉम ईच एंड इंडिविजुअल. जितने लेयर है उसकी एक ही फिक्स सर्विस है, वो सारे यूजर्स को वही सर्विस प्रोवाइड करेगा. यस एवरीवन, लाइकवाइज अगर नेटवर्क में कुछ इशू है, मेन हमारा जो कनेक्टिविटी है, तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क लेयर में चेक करेंगे. यस, नेटवर्क लेयर में चेक करेंगे मतलब हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल वापस से चेक करेंगे कि रूट सही से प्रॉपरली यूज हुआ है या नहीं, एंड वो रूट पे ट्रैफिक है तो दूसरा रूट सिलेक्ट करना है, तो वो भी हमें प्रोटोकॉल से बताएगी कि कौन सा रूट हमारा सिलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द प्रायोरिटी 1, दिस इज सेकेंड प्रायोरिटी. लाइकवाइज, एवरीवन गेटिंग layer wise why have we actually divided? Okay, now any issues from online students? What is the need of this on what we say layer wise data? What is the use of that? The question is clear. Why do we need OSI layers? Basically to solve these kind of such problems जहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इशू है तो डायरेक्टली वो लेयर को पकड़ेंगे, वहीं पे चेक करेंगे. Yes everyone? Okay, now when we discuss about this layer wise data, each and every layers will be having their own protocols. Okay, so now every layer will be having their own set of rules. Own protocols मतलब उनके खुद के ऐसे rules होंगे जो वो set करेंगे, fix करेंगे, and according to those rules only वो क्या करेंगे, डेटा को convert करेंगे या transmit करेंगे. Yes? यहाँ पे लेयर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा. लेयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट एज एन, जैसे कि आप पोर्ट बनवा रहे हो, पोर्ट से नेटवर्क कनेक्ट करवा रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक के बाद एक कनेक्ट हो रहा है. अगर पोर्ट में प्रॉब्लम है तो बाकी का 2 लेयर में प्रॉब्लम होगा ही. ओके, दोज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड. ओके, दोज आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट विथ ईच अदर. एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं. ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं लेयर, एक दूसरे को वन काइंड ऑफ इंटरफेस. They are just providing each other one kind of interface. Now what do we mean by interface? इंटरफेस का मीनिंग कोई नॉर्मल यूआई प्रोवाइड कर रहा है, यूआई प्रोवाइड कर रहा है, और कुछ मतलब यूआई के सिवा एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, हाँ कम्युनिकेट कर सकता है बेसिकली दूसरे लेयर के साथ. तो हर एक लेयर क्या है, एक दूसरे के लिए इंटरफेस है. ओके, दे आर नॉट डिपेंडेंट डायरेक्टली. यस एवरीवन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेटा लिंक लेयर ने कुछ पैकेट फ्रेम्स क्रिएट किए, अभी वो फ्रेम्स एज इट इज ही रहेंगे. उसने जो क्रिएट किया उसका फाइनल एंड रिजल्ट जो आया है उसके प्रोटोकॉल्स यूज कर करके, तो वो जो भी उसने फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल की बिट्स, पैरिटी बिट्स ऐड किया है, फ्रेम एज इट इज रहेगा लेयर के पास सेव्ड.
नाउ व्हेन इट इज ट्रांसमिटिंग टू द, उसका नेक्स्ट जो लेयर है फिजिकल लेयर को ट्रांसमिट करेगा, तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, वो फ्रेम का उसका काम स्टार्ट करेगा. यस, आर यू गेटिंग ध्रुविल? तो इसमें भी आपका जो क्वेश्चन है वो शायद सॉल्व हो रहा है कि डिपेंडेंसी डायरेक्टली नहीं है. Yes, everyone, each layer will be having their own set of rules and own set of services. So हर एक layer क्या provide करेगा? Just kindly note down the keywords which I am saying. Okay, if you are making the notes. So each layer will be having their own set of rules, or you can just write protocol. Okay. है ना? Each layer will be having protocols. Each layer will be giving some kind of service. Now over here जैसे डेटा लिंक लेयर में मैंने डिस्कस किया कि वो फ्लो कंट्रोल कर सकता है, एरर कंट्रोल कर सकता है, तो ये उसकी सर्विसेज है कि एरर आ रही है या नहीं आ रही है उसका वो करेक्शन पहले से करके ऐड करके ट्रांसमिट करेगा डेटा को. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि अगर पोर्ट फेल जो होता तो कोई सर्विस भी नहीं दे पाते हम. हाँ, तो वो एंड साइड यहाँ मेन पोर्ट से ही प्रॉब्लम है. तो आप फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल लेयर जो आपका है मेन कनेक्टिविटी उसमें इश्यू है, तो आप यही रूट सिलेक्ट करोगे बट कनेक्टिविटी चेंज कर दोगे तो भी चलेगा, है ना. पोर्ट चेंज कर सकते हो आप, तो वो आप डायरेक्टली डेटा यू कैन गेट डेटा बाय द सेम सिस्टम. यस, ओके. व्हाट डिड यू रोट? प्रोटोकॉल, सर्विसेज एंड ईच लेयर आर प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू ईच अदर. ओके, so moving on, now this is basic networks, we can say protocol hierarchy that different our data is working on. So mechanism clear है हमारा किस तरीके से होगा. जैसे यहाँ पे देखो एक सिस्टम है host 1. Okay, now host 1 is system, we can also say audio client and server, or we can say sender and receiver. तो मैं जो भी आप लोग को बोलूं वन एंड द सेम थिंग. यस, वो जो भी मेन है, सर्वर है या नहीं है, वो सिंपल सेंडर ही है, सिंपल यूजर ही है, बट स्टिल वो गेट कर रहा है कुछ डेटा, रिक्वेस्ट ले रहा है किसी की और कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है. सो वी कैन ऑल्सो से दैट कि वो रिसीवर हमारा सर्वर है. यस, इंटरकनेक्टेड मशीन्स, लेयर 1 और लेयर 1 दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड. ये कनेक्टिविटी नहीं बता रहा है, सिर्फ बता रहा है कि प्रोटोकॉल दोनों लेयर में सेम यूज होंगे. ओके, ये कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड सिर्फ वो एक फिजिकल मीडियम से ही है. सॉरी, सेम ही लेयर है ना, 1 हाँ, लेयर सेम ही है इन द सेंस ये एक सिंपली बेसिक डायग्राम. हाँ, तो मतलब वो सेम मशीन होगी ना, मतलब क्लाइंट भी एक कंप्यूटर है, सर्वर भी एक कंप्यूटर है. हाँ, डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर ही होना चाहिए. हाँ, मतलब जो रिक्वेस्ट देता है वो क्लाइंट है और जो रिस्पॉन्स करता है हाँ वो सर्वर. हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर भले वो यूजर है नॉर्मल, आप वैसा सर्वर वैसा मत सोचो, मैं वही बोल रही हूँ, है ना. सो whoever is giving response that time it can be a server or receiver, one and the same thing. So host 1, यहाँ पे जो आपको 5 layers दिख रहे हैं, ये एक ही सिस्टम है. एक ही सिस्टम में वर्चुअल लेयर हमने इमेजिन किए जो टास्क कर रहे हैं अलग अलग. लाइकवाइज यहाँ पे होस्ट 2 के पास भी 5 अलग अलग लेयर है. यस, दोज ऑल्सो वर्चुअल अगेन. Okay, now how does this our particular data is working? Let us see with another example. Okay, this example, this architecture is also known as philosopher, translator and secretary architecture. Just to know how this layer system is working. Okay, so यहाँ पे they have shown then there is one philosopher and he is transmitting his data to another philosopher. Okay, कोई कुछ डेटा है उनका, कुछ मैसेज है जो मैसेज वो पास कर रहे दूसरे उनके यूजर को, दूसरे फिलोसोफर को. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ओवर हियर इज फिलोसोफर जो भी मैसेज राइट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज ही इज राइटिंग इन इंग्लिश. ओके, एंड द डेटा जो नेक्स्ट फिलोसोफर है ही इज स्पेनिश और डच, some other language philosopher, he is not getting the data with this language. So what are we doing basically? This data is passed on to the translator first. वो translator क्या करेगा, English to Dutch translate करेगा. Then वो translator क्या किसको भेजेगा वो data? To the secretary. Now secretary will only be having the data address of the receiver. Yes, only last layer will be having the final address of the receiver.
सो अल्टीमेटली लिंक क्रिएट होगा एंड सेक्रेटरी विल बी पास ऑन दैट पर्टिकुलर मैसेज जो डच में है टू द नेक्स्ट सेक्रेटरी. यस, एट द रिसीविंग एंड. नाउ रिसीविंग एंड ये क्या करेगा, जो डेटा है वो एज इट इज किसको पास ऑन करेगा, ट्रांसलेटर. एंड अगेन ट्रांसलेटर विल बी पासिंग ऑन टू द फिलोसोफर. यस, सो ये जो ट्रांसमिशन बताया गया है ये सिंपली ये आर्किटेक्चर इसीलिए शो किया गया है कि हमारा लेयर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि हर एक लेयर क्या करता है, उनका खुद का कुछ डेटा ऐड करता है. जो अपर लेयर से डेटा मिला है वो डेटा को अपेंड करता है, पहले अपेंड करता है या एनकैप्सुलेट करता है, एंड देन इज ट्रांसमिटिंग द डेटा टू द नेक्स्ट लेयर. यस एवरीवन, आर यू ऑल गेटिंग the overview kind of thing? Okay, now over here simple एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ. जो हम लोग नॉर्मल पहले लेटर्स लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे या लेटर. ओके, जस्ट इमेजिन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. व्हाट आर वी डूइंग इन दैट? मैंने कुछ लेटर लिख दिया है या एप्लीकेशन मुझे कुछ हर्षल सर को देंगे तो मैंने लिख ली है. आफ्टर दैट व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी एनकैप्सुलेटिंग दैट एप्लीकेशन इनटू वन फोल्डर. वन एनवलप में लूंगी एंड एनवलप में क्या करूंगी, उसे सील कर दूंगी. सो आई एनकैप्सुलेटेड माई डेटा. नाउ डेटा किसको भेजना है उसकी डिटेल्स तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है लाइक सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स फोन नंबर और एनीथिंग इंपॉर्टेंट आई विल बी राइटिंग डाउन. बेसिकली एड्रेसेस ही होंगे, तो एड्रेसेस में क्या कहाँ लिखूंगी, उसके मेन पेज पे एनवलप पे, जिससे क्या हो सकता है कि वो रिसीवर को एज इट इज मिल सकता है हमारा डेटा. सो लाइकवाइज द लेयर्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. दे आर एनकैप्सुलेटिंग द ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल मैसेज एंड एडिंग देयर ओन हेडर इनटू इट. नाउ हेडर ओवर हियर आप लोग को जब तक हेडर की डिटेल्स नहीं आती नेटवर्क लेयर में कि किस तरीके से पैकेट्स बनते हैं और हेडर क्या हो सकता है, तब तक आप लोग को एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि एड्रेस होता है. ठीक है, हेडर मतलब क्या होता है, कुछ एड्रेस है. हर एक लेयर का कुछ ऐसा डेटा होगा जो वो ऐड करेगा, अपेंड करेगा. तो यहाँ पे वही चीज है. देखो इनिशियली एक मैसेज हमारे पास है, वो मैसेज पास ऑन हुआ. मैसेज में क्या किया, लेयर 4 ने उसका हेडर 4 H4 इंडिकेटिंग हेडर 4 ऐड किया, अपेंड किया मैसेज के साथ. नाउ दिस मैसेज इज एनकैप्सुलेटेड. ओके, नाउ अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो मैसेज is passed on to another layer, the next layer. Now that layer will be appending their own header to it. तो देखो ये हेडर के साथ ही पूरा मेरे लिए मैसेज हुआ है, ये थर्ड लेयर के लिए. ओके, तो वो क्या करेगा, हेडर उसका ऐड करेगा. ऑल्सो इट विल बी डिवाइडिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें डेटा मिला है एप्लीकेशन लेयर पे, मैसेज मिला है, तो हर एक लेयर की डेटा यूनिट्स भी अलग होती है. डेटा यूनिट्स इन द सेंस वो वहां पे वो डेटा को क्या कहा जाता है. ओके, हर एक जगह पे हम पैकेट्स नहीं कहेंगे. यस, सो इनिशियल एप्लीकेशन लेयर विल बी हैविंग देयर ओन फॉर्मेट जिसमें वो मैसेज एज इट इज रहेगा जिस तरीके से यूजर ने लिखा है. यस, अल्टीमेटली नेक्स्ट हमारा कौन सा लेयर है, transport layer. So transport layer will be adding their own header to it and over there our data is known as segments. So basically ये message को वो segments में divide करेंगे. Yes, now ultimately these segments are passed on to the network layer. Network layer will be dividing these segments into packets according to the protocol and those packets are added with the header and it will be passing on to the data link layer. Now data link layer will be creating packets का वो frames create करेंगे. Okay, so over here और division होगा. And frames में भी डेटा ही होता है ना? हाँ, होता डेटा ही है बट वो डिवाइड किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें अभी 10 Mbps की मेरी स्पीड है, तो अकॉर्डिंग टू मेरे वो बिट्स ट्रांसमिट होंगे, तो वो जो है फॉर एग्जाम्पल वो मेरा फ्रेम कि अभी मेरी स्पीड इतनी है, तो अकॉर्डिंगली मेरा फ्रेम मैंने कट शॉर्ट कर दिया है कि वो पूरा बैंडविड्थ यूसेज करके रिसीवर तक पहुंच जाए. आर यू गेटिंग, ट्राइंग टू कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट. तो दोनों कनेक्शन करो तो इजी हो जाएगा. थर्ड लेयर में सेकंड लेयर और हर एक लेयर खुद का हेडर अलग हेडर ऐड करेगा. ओके,
तो ये अभी नेम्स नहीं है ये डायग्राम में कि कौन से लेयर में क्या है, ये जस्ट सिनेरियो है कि ऐसा कुछ होता है। हर एक लेयर वाइज हम लोग यूनिट में देखेंगे कि ये हेडर में क्या क्या होता है एंड ऑल। यस एवरीवन, सो जस्ट राइट इट डाउन अगर ऐसा कुछ है तो। ट्रांसपोर्ट लेयर, दोज आर नोन एज सेगमेंट्स। एक मिनट, मैंने कहीं लिखा है क्या? हाँ देखो, दोज आर यहाँ पे पैकेट्स, फ्रेम्स एंड बिट्स। फिर फिजिकल लेयर में वो फ्रेम्स बिट्स में कन्वर्ट हो जाती है पूरी 0101। ओके, कुछ नोट डाउन आपको करना है तो एक बार बताना मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो दे आर नोटिंग डाउन एनीथिंग, है ना? ओके, यस, क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ फ्यू ऑफ द डिजाइन इश्यूज। डिजाइन इश्यूज वी कैन से कि हर एक लेयर में एक लूप होल है, या एक कह सकते हैं कि ध्यान रखने वाली चीज है जो हमें बार बार मेंटेन करता रहना पड़ता है, चेक करते रहना पड़ता है, मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि ये डेटा प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। तो वो कौन से हमारे इश्यूज हो सकते हैं व्हाइल क्रिएटिंग द नेटवर्क बनाते हैं, या नेटवर्क बनाने के बाद जब ट्रांसमिट करते हैं। सो द फर्स्ट इज एड्रेसिंग। ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एड्रेसिंग? द एड्रेसेस। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हर एक जो डेटा है, डेटा यूनिट, हर एक लेयर का अलग डेटा यूनिट होता है। यस, लाइकवाइज हर एक जो लेयर है उनके एड्रेसेस डिफरेंट होंगे। यस, हर एक डेटा के एड्रेसेस डिफरेंस होंगे, तो वो स्टेटमेंट समझ आ रहा है? सो वो एड्रेसेस को कनेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली आप लोग जब एडमिशन लिए थे तो आप लोग ने अपने नेम, फुल नेम एंड एवरीथिंग, सरनेम के साथ साथ आपने एडिंग कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज ओनली वन लेयर्स डेटा, और वी कैन से ओनली वन एड्रेस, वन टाइप ऑफ एड्रेस। नाउ व्हेन यू आपने फीस एडमिट कर दिया, उसके बाद एडमिट आप हो गए, यहाँ पे एडमिशन आपको मिल रहा है, उसके बाद आपके रोल नंबर्स क्रिएट होंगे अकॉर्डिंग टू योर सरनेम और नेम। जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है वो बैच का, अकॉर्डिंगली आपके रोल नंबर्स क्रिएट होंगे। So let us suppose that those are another layer's addressing scheme. Yes. Now what is the main issue over here? To connect this addresses. That ये particular address जो है वो यही, ये रोल नंबर, ये यूजर का। Yes. So the connection या addressing scheme difference, total different होने की वजह से क्या हो रहा है? जो कनेक्टिविटी है, मेन ये एड्रेस का स्कीम है, वो लेयर्स अंदर ही इंटरनली ही सेट करते हैं। Yes, so that is the main issue of addressing. Where what are we doing? जैसे एक simple example मैं आपको दूं तो ट्रांसपोर्ट लेयर तक what happens? ट्रांसपोर्ट लेयर तक सिर्फ डेटा सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है। Yes, मतलब सिंपल उसका जो डेटा एज इट इज, ऑलमोस्ट एज इट इज ही होता है यहाँ तक, ट्रांसपोर्ट लेयर तक। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर को रिसीवर का एड्रेस नहीं पता है। मैंने क्या बताया? फिजिकल लेयर को ही पता हो। यस, सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर के पास अभी तक सिर्फ मैसेज ही है। इट डज नॉट कंटेन द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द सिस्टम। इट माइट कंटेन द एड्रेस ऑफ द राउटर, या हम कह सकते हैं कि पोर्ट नंबर। बेसिकली सेगमेंट्स में एग्जैक्ट जो पोर्ट नंबर है कि ये जो डेटा है उसका, फॉर एग्जाम्पल फाइल सबमिशन करना है तो FTP प्रोटोकॉल यूज हुआ है। आर यू गेटिंग और नो? फाइल ट्रांसफर करना है तो FTP प्रोटोकॉल यूज हुआ है, या कुछ भी गूगल सर्च कर रहे हैं तो HTTPS प्रोटोकॉल यूज हुआ है। यस, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को सिर्फ उतना ही पता है कि कौन सा प्रोटोकॉल वो यूज कर रहा है। बेसिकली मतलब मैसेज जो है वो कौन से टाइप का है उसको सिर्फ उतना ही पता है, एंड वो कौन से पोर्ट से जाएगा तो पोर्ट पता है, और कुछ डेटा नहीं पता है कि कौन से सिस्टम को पहुंचाना है। वो कौन से सिस्टम को पहुंचाना है वो कौन बताएगा? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या डिसाइड करेगा? आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस से एग्जैक्ट सिस्टम पता चलेगा कि ये सिस्टम को ये डेटा पहुंचाना है। एवरीवन, आईपी एड्रेस क्रैश होता है? दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। राइट नाउ आईपी एड्रेस क्रैश होता है इन द सेंस, मतलब कभी कभी कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है तो आईपी एड्रेस भी चेंज होता है। आईपी एड्रेस चेंज होता है। यस, जिस तरीके से आपका सर्विस प्रोवाइडर है अकॉर्डिंगली आपका चेंज होगा। जैसे रोमिंग होता है फोन में, वैसे आईपी एड्रेसेस भी जैसे सर्विस प्रोवाइडर है अकॉर्डिंगली चेंज होगा। मैम आईपी एड्रेस मशीन में होता है ना?
हाँ, मशीन का जब नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तब चेंज होता है। एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस फिक्स होता है सिस्टम का, वो हमारा फिजिकल लेयर। फिर ये पहले इसने आईपी एड्रेस बताया, आईपी एड्रेस उसने हेडर में ऐड किया, फिर डेटा ट्रांसमिट किया, तो इसने लिंक बनाया वो आईपी एड्रेस के साथ। फिर डेटा लिंक लेयर के जो हमारा सब लेयर है मैक लेयर, वो वहां पे मैक एड्रेस ऐड करेगा उसके हेडर में। नहीं मैम, जैसे मैं अपना सिस्टम आपके सिस्टम से कनेक्ट करूँ तो आपका आईपी एड्रेस जो होगा, और फिर मैं इसके सिस्टम से कनेक्ट करूँ तो आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा ना? नहीं, वो नेटवर्क आपका सेम है उस टाइम पे, इंटरनेट कनेक्टिविटी सेम है, तो वो सेम ही रहेगा, एक ही प्लेस पे होगा। तो हम जैसे कि यहाँ पे हर एक बार का वाईफाई है, लेकिन हम लोग जितनी बार चेंजिंग करते तो हर एक बार आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा? नहीं, हर एक बार नहीं होगा। जिस तरीके का आपका नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो वही एंड यूजर्स है, एंड यूजर्स आपने चेंज किए तो चेंज हो भी सकता है, डिपेंड ऑन योर वाईफाई एंड एंड यूजर। सिर्फ मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा? मैक एड्रेस सेम ही रहेगा सिस्टम का। जब सिस्टम बना होता है डिवाइस, तभी वो मैक एड्रेस उसमें फिट किया जाता है चिप वाइज। अगर मैं सिस्टम चेंज करूँ तो चेंज होगा? हाँ, सिस्टम चेंज करो तो होगा। मैक एड्रेस सिस्टम का एड्रेस होता है, इसलिए, है ना? एवरीवन गेटिंग? और आईपी एड्रेस नेटवर्क का होता है। यस यस, okay, so getting the point of addressing, that how this addressing scheme is working in this manner and क्यों important है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में जो डेटा पास ऑन हो रहा है, वो नेटवर्क लेयर विल बी डिसाइडिंग द फिक्स यूजर सिस्टम, है ना? तो तब तक हमारी एड्रेसिंग स्कीम प्रॉपरली वर्क होनी चाहिए। यस, ओके। नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल। Error control, what do we do in error control? Basically, what are we doing? We are appending few of the bits to our own original data. Simply हम क्या कर रहे हैं? Append कर रहे हैं कुछ data, we can say parity bits या error bits. हम add कर रहे हैं just to see कि हमारा data correctly transmit हुआ या नहीं। Okay, simple form में अभी हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर में इतना error control का नहीं कर रहे हैं। Error control is handled by data link layer. So when we'll be starting with that, we'll discuss in detail. But basically, what is error control? A mechanism to simply check or confirm that our original data is as it is. Yes, so there are few of the techniques for error control as well. Okay, next is flow control. Now what is flow control? The data जो हमारा flow हो रहा है उसका कंट्रोल। जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को कि हमें अभी 10 Mbps ही मिला है, स्पीड इतना ही हमारा, तो अकॉर्डिंगली हमारा फ्लो होगा, तो वो फ्लो कंट्रोल भी सारे लेयर्स कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसमिट करेंगे डेटा को। यस, फ्लो कंट्रोल। ऑल्सो फ्लो कंट्रोल इज नीडेड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसीवर की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है या उसे ज्यादा बैंडविड्थ नहीं प्रोवाइडेड हुई है, तो सेंडर अगर बहुत फास्ट डेटा ट्रांसमिट करेगा तो रिसीवर के साइड पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो डेटा ट्रांसमिट हो चुका है वो मर्ज हो सकता है ट्रैफिक की वजह से या नहीं मिल सकता। आर यू गेटिंग? सो फ्लो कंट्रोल इज नीडेड फॉर दिस मच रीजन। यस, ओके। नेक्स्ट इज मल्टीप्लेक्सिंग। व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीप्लेक्सिंग? Yes, anyone have heard about this? Online students? अच्छा, मेरा यहाँ पे स्पीकर भी नहीं वर्क कर रहा है ना, तो आप लोग बोल रहे हो तो भी नहीं समझ आएगा मुझे। नॉट हर्ड निष्ठा, मल्टीप्लेक्सिंग नहीं, किसी ने भी नहीं सुना है? क्यों ऐसा? अभी आप लोग मास्टर्स के सेकेंड सेम में हो, अभी एक सेम और पढ़ना है। वेरी गुड ध्रुविल। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस देना, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। यस यस निष्ठा, आर यू गेटिंग? सो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स है हमारे पास एंड वी ओनली हैव सिंगल चैनल। ओके, वी हैव अज्यूम थ्रू आउट द सिलेबस दैट वी ओनली हैव वन सिंगल चैनल। अज्यूम मतलब प्रैक्टिकलिटी में वही चीज होता है, हमारे पास एक ही चैनल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूं तो मेरे पास अब पूरे जीएलएस के पास वो एक ही ऐसा मीडियम है जहां से हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं।
आर यू गेटिंग? तो वो जो हमारा डेटा है उसे मल्टीपल यूजर्स के बीच में डिवाइड करना है। कौन से यूजर का डेटा पहले जाएगा, किसको प्रायोरिटी देनी है, कौन से डेटा ज्यादा है तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा वो यूजर को। आर यू गेटिंग? सो दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग वेयर देयर आर मल्टीपल यूजर्स एंड यू नीड टू गिव एक्सेस टू डिफरेंट यूजर्स अकॉर्डिंगली। सो इसके भी प्रोटोकॉल्स आएंगे डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग के, कि किस तरीके से प्रायोरिटी देना है ना। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं मल्टीप्लेक्सिंग का, तो सभी स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट सबमिट करना है, तो मैं फिक्स करूंगी कि रोल नंबर वाइज आओ या रो वाइज आओ। ओके, सो दीज आर प्रोटोकॉल्स कि ये फॉर्मेट हमें यूज करना है। एंड मल्टीपल यूजर्स को मैंने टर्न दिया, किस तरीके से वो आ सकता है, सबमिट कर सकता है। लाइकवाइज चैनल में भी यही प्रोसीजर अप्लाई होगा। ओके, लास्टली आवर डिजाइन इशू इज राउटिंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय राउटिंग? इसको डेटा कैसे पहुंचेगा उसका रूट सिलेक्ट करना। रूट सिलेक्ट करना, वेरी गुड। सो राउटिंग और रूटिंग जो भी आप लोग बोल सकते हो, बेसिकली राउटिंग इज टू सिलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल व्हाट वी से रूट्स टू सिलेक्ट अ सिंगल रूट। यस, जैसे आपको जीएलएस आना है तो अपने डिफरेंट रास्ते होंगे, रिवर फ्रंट से आ सकते हो, लॉ गार्डन से आ सकते हो, वट एवर इट इज। यू आर सिलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है? ट्रैफिक कम चाहिए, सो अकॉर्डिंगली वो राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इसमें आपको शॉर्टेस्ट पाथ एंड एवरीथिंग डिफरेंट इसमें आएंगे, डिस्टेंस वेक्टर एंड एवरीथिंग। यस, और 5 मेन डिजाइन इश्यूज आर क्लियर एंड ये डिजाइन इश्यूज के बेसिस पे हमारे लेयर्स वर्क करेंगे, अलग अलग लेयर्स। yes, okay, there are few service primitives. What do we mean by primitives? जो इनिशियली कनेक्शन के लिए हमारे कमांड्स है। ओके, सो सर्विस कनेक्टिविटी के कमांड्स है जो इनिशियली यूज होते हैं। ओके, व्हाट आर दिस 5 कॉमन कमांड्स आर देयर? देयर आर लिसन, कनेक्ट। लिसन इज whenever a particular user is in waiting state, तो उसे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग डायरेक्टली द कमांड या कुछ हम जो भी हमें कम्युनिकेशन देना है उससे पहले हम क्या करेंगे, उसे अवेक करेंगे। सो लिसन इज बेसिकली टू वेक अप दैट पर्टिकुलर यूजर। यस, नेक्स्ट इज कनेक्ट। कनेक्ट इज द कनेक्टिविटी, सो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट विल बी डन विद कनेक्ट कमांड। नेक्स्ट इज रिसीव द डेटा विच हैज बीन रिसीव्ड, फॉर दैट वी आर यूजिंग रिसीव। Send and lastly disconnect. Yes, now how are this primitives working? Just a simple scenario in example form. Firstly, the connection request is being sent over to the server machine. Now there is acknowledgement. ACK is standing for acknowledgement. What do we mean by acknowledgement? सर्वर को डेटा मिल चुका है तो उसने एक्नॉलेज किया। हाँ, तो मतलब अक्नॉलेजमेंट क्या हुआ दीपांशु? रिस्पॉन्स दिया कुछ, हाँ है ना, इधर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, पर कुछ रिस्पॉन्स दिया, राइट? सो दैट इज अक्नॉलेजमेंट कि मुझे डेटा ये जो भी रिक्वेस्ट किया है वो कनेक्शन बन सकता है या नहीं। यस, ओके, राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, अभी मैंने भूल से बोल दिया, इतना मत सोचो, सिर्फ अक्नॉलेजमेंट आएगा। कर रहा है क्लाइंट को कनेक्शन, हाँ, रिस्पॉन्स दे रहा है। देन रिक्वेस्ट फॉर डेटा, जो भी इसे रिक्वेस्ट चाहिए, देन इट इज रिप्लाइंग विथ द डेटा जो भी फिल्टर आउट करके आएंगे। देन डिस्कनेक्ट आफ्टर जो भी होगा एंड अगेन डिस्कनेक्ट करेगा सर्वर। यस, सो इन दिस पर्टिकुलर जो ये एग्जाम्पल है, ये हमारी इमेज में सिंपल एग्जाम्पल आप सोच सकते हो गूगल का। जैसे सबसे पहले मैंने गूगल पेज ओपन किया, तो पेज ओपन किया, दैट इज कनेक्शन रिक्वेस्ट। गूगल लोड होके पूरा दिख रहा है मुझे, दैट इज माय कनेक्शन रिक्वेस्ट का अक्नॉलेजमेंट। अक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक मुझे गूगल पेज ही ओपन नहीं होगा, है ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया कि अक्नॉलेजमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज अक्नॉलेजमेंट मीनिंग। तो ये सर्वर क्या करेगा, ढूंढ के लाएगा कि कितने सारे मीनिंग्स है, सारे रिप्लाई मुझे देगा। देन फिर आगे जो करना है वो दूसरा कनेक्टिविटी बनेगा। आगे जो भी लिंक पे जाओगे आप, दूसरा कनेक्शन दूसरे सर्वर के साथ बनेगा। यस एवरीवन, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जैसे आपने पहले गूगल ओपन किया, फिर क्लोज किया, तो वो पहला कनेक्शन बस उतना ही था ना, फिर वापस ओपन करेगा और दूसरा कनेक्शन होगा ना, वो सेशन खत्म हो गया, ऐसा कहते हैं। यस एवरीवन,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल ऑल्सो गेटिंग विथ मी और नॉट विथ मी, या फर्स्ट डे बहुत हो चुका है मैम अभी बंद कर दो, ऐसा हो चुका है? हाँ, ओके, समझ में आ रहा है ना? बेसिक बेसिक क्लियर कर दो आप लोग, तो एटलीस्ट एग्जाम में लिख पाओ, है ना? ओके, मूविंग ऑन. सो यस, ईच रिलेशन, ईच व्हाट वी से ना ओवर हियर, ये टॉपिक क्या है? सर्विस टू प्रोटोकॉल रिलेशनशिप. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सर्विस टू प्रोटोकॉल रिलेशनशिप? कुछ टॉपिक से कुछ समझ आ रहा है आप लोग को? एनीवन? मतलब जिस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना वो लेयर, उसी टाइप के प्रोटोकॉल्स वो बना सकते हैं, है ना? फिक्स है कि आपको फॉर एग्जांपल मुझे चैप्टर 1 पढ़ाना है आप लोग को, तो चैप्टर 1 पढ़ाने के लिए मैंने कुछ रूल्स सेट किए कि आपको पहले एक बार बेसिक्स क्लियर करके आना होगा या रिवाइज करके आना होगा. ओके, सो ये जस्ट डिस्प्ले दैट ओनली. देयर इज थियोरेटिकल कंसेप्ट इन योर introduction chapter, that each layer will be having their own services, that is fixed, and accordingly the protocol is selected, and that protocol is selected at the receiver side as well. If and only if the both of the protocols are same, the data will be working properly. एक टाइप का कंडीशन हुआ ना प्रोटोकॉल, इस सर्विस के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए. कंडीशन नहीं हुआ, मतलब कंडीशन नहीं कह सकते हम, फिक्स है. हाँ, सेट ऑफ रूल्स दे दिए कि ये फिक्स है, ये चीजें आपको करनी है तो वो करेगा, अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा. उसके अलावा कुछ होगा तो वो रिस्ट्रिक्ट ही कर देगा. अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो वो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा प्रॉपरली. यस, ओके. सो फॉर दिस वी हैव रेफरेंस मॉडल, दैट इज OSI. ओके, इसमें 7 लेयर्स है. ईच लेयर आर हैविंग देयर ओन डेटा, own service, own protocols, and providing interface to each other. Yes. Now in this application, presentation, and session, all 3 are known as upper layers. Okay. And next, network data and physical are known as lower layers. Okay. Just for information, we do not have that much in this particular thing. Okay, now जो network layer है is kind of interconnection between both of the layers. Transport layer है वो interconnection है upper layers and lower layers का. Okay, वो जो transmission हो रहा है उसको monitor करता रहेगा, fix. Yes, layer wise discussion करेंगे कि layer wise layers के काम क्या है in the next session. ओके, जस्ट गो थ्रू वंस. अगर आप लोग को नहीं समझ आया है कि क्या क्या है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस. लाइब्रेरी में नहीं है? पूछा, उनसे बोल रहे अभी अवेलेबल नहीं. हाँ, तो अभी मैंने बोला ना MCA वालों का एग्जाम चल रहा होगा तो आ जाएगा, इश्यू होगा तो मिल जाएगा. आप लोग का अभी सेम स्टार्ट हुआ है ना, आपको कितना 1 मंथ मिलता है बुक? 15 डेज ना. हाँ, तो थोड़ा बाद में लो, अभी से लेके क्या करोगे? हाँ ध्रुव, नहीं, इसका सॉफ्ट कॉपी भी मैंने इसलिए रख दिया है, तो फॉर प्रैक्टिस यू कैन गो थ्रू द सॉफ्ट कॉपी. ये सब्जेक्ट में टॉप हर एक सब्जेक्ट में टॉप ही करना होता है. नहीं, बेसिक्स क्लियर कर दो, टॉप हो ना हो एटलीस्ट कंपनी में काम आएगा. है ना? जो भी डोमेन में जाओ आपको नेटवर्क तो हर जगह काम होता है. नेटवर्क का एटलीस्ट भले आप उसमें मेन में हो भी नहीं, पर पता होना चाहिए कि क्या होता है. कंपनी में भी सर्वर पे होगा ही, यूजर के कैसे डेटा गेट करना होगी तो पता चलेगा. इट इज देयर. ओके, एंड सब स्टूडेंट्स को एक बार अपना टॉपिक लेके आना है. कंपल्सरीली एटलीस्ट सर्च समथिंग फॉर योर ओन बेनिफिट बोल रही हूँ मैं, है ना? कुछ सर्च करोगे तो पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है नेटवर्किंग में. वरना तब तक तो सिलेबस का तो ये इवन सेम तो और फास्ट चला जाएगा. वो तो आप लोग ने नोट किया होगा, है ना? इवन सेम में आपके अभी साइबर शेड्स आएंगे, वेबोमेटिक्स का भी आप लोग के पास से कुछ डेटा आया है या नहीं आया है? हाँ, क्यों नहीं किया है? तो फरमान क्यों नहीं होता है शीट में? ऐड शीट इज ओपन ओनली बेटा.
वापस ट्राई करो, कल स्टार्टिंग में आपने किया होगा तो नहीं होगा, कल मैं भूल गई थी शेयरेबल बनाना। आज तो अभी शेयरेबल ही है, सारे स्टूडेंट्स ने कर दिया है ना, एनीवन कैन एडिट। देखो हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो वापस मुझे पिंग करो, है ना। हाँ, यस। वो चल सकते हो तो? सॉरी, आपका वॉल्यूम कट रहा है। ध्वनि कौन बोल रहा है? निधि कौन बोल रहा है? अगर सिंगल हो कोई तो चल सकता है, ऐसे कि में ही होना चाहिए। सिंगल आपका अभी ग्रुप ऐड कर दो, आई लुक इनटू इट लास्ट में जिस तरीके से होगा। हाँ बेटा, 2 मेंबर का बना सकते हो जय, एंड मैक्सिमम 3 ग्रुप मेंबर्स ही होने चाहिए, है ना। हाँ, हम लोग कहाँ थे? वेबोमेटिक्स का क्यों नहीं आया है डेटा? अभी भी टाइम है, यू कैन डू योर रिविजन ऑन दिस पर्टिकुलर थीम। हाँ, आप लोग का पहले तो एग्जाम चल रहा था ना जब हमने अनाउंस करने आए थे, तब उसके बाद एग्जाम था। अभी तो सेकेंड सेम स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट वर्किंग। क्या किस में आपको इंटरेस्ट है? डिजाइन में, आर्टिकल लिखने में? हाँ किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आर्टिकल लिखने के लिए टॉपिक का से पूछना पड़ेगा कौन सा टॉपिक तो लिखना। देखो एक बार है ना, आर्टिकल अगर आपको कोई टॉपिक मिल गया है ना, तो वो टॉपिक एक बार सिर्फ बता दो मैम को, कंफर्म कर लो कि वो टॉपिक पे किसी ने ऑलरेडी दे नहीं दिया है ना, है ना। एंड सब टॉपिक्स अगर आपको मिलते हैं, कुछ अलग मिलता है तो यू माइट बी अलाउड टॉपिक का नेम चेंज करके, हम टाइटल चेंज करके ऐड कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर मैगजीन इज स्टूडेंट्स मैगजीन ओनली, है ना। स्टूडेंट्स हैव टू डिजाइन एंड यस, देर इज नो नॉट लाइक लास्ट डेट ऑफ पार्टिसिपेशन। आप लोग जितना हो सके फटाफट अपना डेटा क्लियर करो, मैम को दो, है ना, क्योंकि उसका कंपाइलिंग तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गया है। आर्टिकल जय बेटा, आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है ना जय, तो मुझे एक बार कांटेक्ट करो आफ्टर योर सेशंस इज ओवर, है ना। नरहारी भी अभी नहीं है प्रेजेंट, लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बोला था, मैं भूल गई थी लास्ट वीक बताना। कोई बात नहीं, आई विल कांटेक्ट हिम। बट जिन लोगों को इंटरेस्ट है प्लीज वॉलंटरीली आओ। हाँ, वैसे भी अभी ऑनलाइन सेशंस है, तो आप लोग अगर घर पे हो तो थोड़े फ्री हो तो कर पाओगे फटाफट काम, है ना। जिसमें करो आप, पढ़ाई तो अभी से करोगे नहीं, एग्जाम की डेट नहीं आएगी तब तक, तो एटलीस्ट यूटिलाइज करो कुछ काम। वैसे भी बाहर अभी अहमदाबाद में घूमने जैसा कुछ नहीं है ना, और खा खा के ऐसे ही सब लोग है ना एकदम डबल साइज के हो रहे हैं। ओके, नो इश्यूज, आप लोग वर्क अकॉर्डिंगली, जो भी है। आई वुड बी प्रिफरिंग के वॉलेंटरीली आओ, है ना। अगर आप लोग ऑफलाइन होते तो हम लोग आपके कान खींच खींच के लेके जा सकते थे कि काम करो ऐसे, बट ऑनलाइन में इट इज डिफिकल्ट। Jay, what is the basic scenario over here is you have to, we have one theme for every issue जो भी हमारा मेन हो रहा है ना। तो इस बार का वेबोमेटिक्स का थीम हमारा है ब्लू आइज टेक्नोलॉजी। देखो एक मिनट, हाँ એટલે મારો आंसर भी એવો જ હતો કે गूगल करो, बट कोई नहीं, एक मिनट, मूडल नहीं, हमारा कौन सा है? मतलब मैम वो मैगजीन का थीम ब्लू आइज तो होगा ऐसा। हाँ, तो ब्लू आइज टेक्नोलॉजी, जैसे एआई टेक्नोलॉजी है, डीप टेक्नोलॉजी है, वैसी न्यू एक अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके बेसिस अभी उसके ना ही यूसेज प्रॉपरली हुआ है, ना ही मतलब इसकी रिसर्च चल रही है, ऐसा है, वर्क इन प्रोग्रेस है काइंड ऑफ। ऐसे ही एज सच यूसेज हो गया इसका, ऐसे तो 3 years बैक
का है ये, बट स्टिल प्रैक्टिकली सारी कंपनीज ने उसका नहीं लिया है ना। तो हमें क्या करना होता है कि वो टॉपिक पे एक बार आप लोग वेबोमेटिक्स ओपन करके देखोगे ना, वेट लेट मी शो यू द लिंक एज वेल। क्या है हमारा mscit.gls, मूडल नहीं, मूडल ही निकलता है। हाँ, DLS MSCI एक मिनट, ह्यूमंस के साथ मशीन का इंटरेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी। हाँ, तो likewise when you go over here, let us have few more minutes if you are थोड़ा पिक्चर भी बनी है उस पे, मुझे नहीं पता है बेटा। रोबोट करता है कि सारी। अच्छा हाँ, दैट इज देयर, बट देखो वो कनेक्टिविटी तो सारी टेक्नोलॉजी में, एआई में भी हो रहा है कि रोबोट के साथ वो करता है ना। एक बार आप पढ़ोगे ना, जैसे लास्ट टाइम हमने लिया था जूलिया प्रोग्रामिंग, सो दिस इज ऑल्सो वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैव इमर्ज राइट नाउ। अभी आप लोग को फ्लटर है ना, वैसे फ्लटर है ना आपके सिलेबस में अभी, हाँ, वैसे फ्लटर भी इनिशियली जब आया था तब उस पे हमने सर्च किया था। लाइकवाइज तो जो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना वो उसी के बेसिस पे होते हैं। जैसे देखो यहाँ जूलिया प्रोग्रामिंग है, तो इसमें क्या किया है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है जूलिया वर्सेस पाइथन किया है हमने। लाइकवाइज इंट्रोडक्शन टू जूलिया प्रोग्रामिंग, ओके। सो ऐसे बहुत सारे, किक स्टार्ट टू जूलिया, लाइकवाइज बहुत डिफरेंट आपको टॉपिक मिलेंगे जिसपे आप इस पे कुछ कर सकते हो, ओके। इस पे पूरा आपका डेटा, पूरा जो क्रॉसवर्ड पजल होता है या कॉर्नर क्विज होते हैं वो सारी इस पे बनी जाती है, एंड ये सारे स्टूडेंट्स ही करते हैं। एवरीथिंग इंक्लूडिंग द डिजाइन एज वेल हैज बीन डन बाय स्टूडेंट ओनली, ओके। सो आप ये बैच से आपको आईएम वाली बैच से तो आ ही रहे हैं, बट आपकी बैच से शायद कम अभी पार्टिसिपेंट्स आए, इसलिए मैं वापस से एक बार बोल रही हूँ, है ना। शायद AIML में मैम को पूछना, वो भी थोड़ा बताएंगे, जेनी मैम। देखो उसके पहले हमारा था ओपन AI, सो इन ओपन AI एज वेल यू हैव मेनी डिफरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग लाइकवाइज। सो अभी हमारा ब्लू आइज है, ओके। सो सर्च करो, गूगल करो क्या मिल सकता है उस पर, क्या फ्यूचर में हो सकता है। मेन फोकस करो कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है ना। कोई स्टूडेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा अगर आपको नया कुछ आर्टिकल बनाना ही है तो। उसके अलावा वी ऑल्सो नीड डिजाइनर्स, सो जय आपको इंटरेस्टेड हो तो एक बार वापस कांटेक्ट करो, आई विल बी गिविंग यू सम डेटा टू एडिट और कंपाइल, है ना। ओके, सो लेट अस टेक योर अटेंडेंस एवरीवन। गुरकिरण, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, है ना। ऑडियो कभी कभी नहीं आ रहा है इसलिए। गुरकिरण इज नॉट देयर। ध्रुवी, मीत, झील, मिहिर, कृणाल, किशन, कृष्णा, ओके। जय डोडान इज देयर। पूर्वा, भव्य, प्राची, सोहेल, फरमान, नीलांजना, मुस्कान, रूमा, उत्सव, निधि, साजिद, दीपांशु, साहिल, दरवी, जतिन, जीनल, विश्वा, ध्वनि, खुशीश, देव, मानसी, हाँ सॉरी बेटा, ध्रुविल, जय पटेल, किशन पटेल, नरहरी, राहुल, राजवी, कौशल, विधि, ग्रीष्मा, शुभम,
Nuresh, Rutvik, Jaimin, Dhaval, Hemin, Janil, Jenny, Minoli, Namrata, Nishta, Priyanshi, Mohit, Avinash, Anjali, Parth, Raj, Gurdeep, Sonia, Dharmik, Jay, Jay Rathod, Ganesh, Twinkle, Yash, Suhani, Maulik, Valish. Okay. Okay. You may leave this session, everyone. We'll continue in the next session.